हे शिरडी की द्वारका माई के प्यारे बेटा बेटियों, हे प्रेमी पुत्रों, आ जाओ शिरडी की द्वारका माई। अपनी माँ है और ये वास्तव में द्वारका है। बीवी देव ने अपने अनुसंधान में लिखा है कि दक्षिण में श्री कृष्ण का प्रसिद्ध स्थान भू वैकुंठ जिसे कहा जाता है, कलयुग में श्री कृष्ण कमर पे हाथ रखकर खड़े हुए हैं, वह स्थान से शिरडी दूर नहीं है। सबसे प्रसिद्ध स्थान है श्री कृष्ण का पंढरपुर और वह स्थान जो है उसकी परिधि में आता है शिरडी। तो ये शिरडी की द्वारका है। के अय्यर ने भी भारतवर्ष के इतिहास में लिखा है, स्कंद पुराण के भाग 2 और पृष्ठ 90 से लिखा है कि जो स्थान चारों वर्ण के लिए धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष सहज ही उपलब्ध कराता हो, वह द्वारका है। और शिरडी की द्वारका की एक और विशेषता है कि वहाँ अंधे, लंगड़े, लूले, अपाहिज, दलित, अस्पृश्य, कोढ़ी, महारोगी, इन सबकी वहाँ पर सेवा होती है। तो उससे अच्छी द्वारका और कौन सी हो सकती है। तो हे द्वारका माई के पुत्रों, मैं तुमको नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, ओम साईं राम कहता हूँ। पिछली कथा में मैंने आपसे बताया था कि 1911 के पहले और 1984 के बाद साईं चरित्र पढ़ने के बाद मुझे स्वप्न में बहुत अनुग्रह हुआ और अभी स्वप्न नहीं आ रहे हैं। शायद ये बात ईश्वर तक चली गई। ये आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है, आपकी चाहत है, आपका प्रेम है, जो मेरा प्रोत्साहन आप लोग बढ़ा रहे हैं। आज गुरुवार है और गुरुवार के पहले दिन की जो रात है, बुधवार की रात, जब मैं भोजन करने की तैयारी में था, पूजन पाठ से निवृत्त हो गया था और भोजन थोड़ा बाद में बना, तो मैंने एक थाली साईनाथ महाराज के पास रखा। जो भी घर में बनता है मैं प्रेम पूर्वक रखता हूँ, चाहे सूखी रोटी, चटनी बने या कुछ भी बने, मैं ज़रूर उनको रखता हूँ। चाय भी पीता हूँ तो चाय भी उनके सामने रखता हूँ, दूध भी पीता हूँ तो उनके सामने रखता हूँ। जो कुछ भी मैं खाता हूँ वो मैं, उनकी कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, वो याद आ ही जाते हैं साईनाथ महाराज मुझे। मैं उनके लिए रखता हूँ, नहीं रखता तो वहीं से याद कर लेता हूँ, लेकिन भोजन जरूर पूजन स्थान पर रखता हूँ, चाय रखता हूँ। उसके बाद मैं भोजन ग्रहण कर लेता हूँ और भोजन ग्रहण करने के बाद वो भोग की जो थाली है, उस भोजन को समग्र करता हूँ, हाथ से मिलाता हूँ, क्योंकि साईनाथ महाराज की विशेषता है कि जो कुछ भी भोजन भिक्षा में मिलता था या उनको थाली उनके सामने आती थी तो वो सब कुछ मिला लेते थे। दाल, चटनी, मही, चावल, दही सब मिला लेते थे एक साथ। मैं भी समग्र कर लिया। ओम साईं नमो नमः कह के, श्री साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः। और वहीं मन में मैंने सोच लिया कि आज मैं गौ माता के दर्शन करना चाहता हूँ और गौ माता को खिलाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि आपका आशीर्वाद हो जाए तो मैं सीढ़ी से उतरूँ और मुझे गौ माता मिले। मैं अपनी पहली मंजिल उतरता हूँ, थाली हाथ में रहती है, ओम साईं नमो नमः करके उतरता हूँ। जैसे ही उतरता हूँ तो गेट पे एक सफ़ेद गाय आती है और उसका बछड़ा भी आता है
और वो गाय भी ज़्यादा उम्र की नहीं रहती, शायद पहले ही बछड़ा रहता है उसका। वो खुद ही बछड़े जैसी दिख रही थी, बहुत सुंदर गाय थी, सफ़ेद थी। उसका मुंह जो काला वाला भाग रहता, होंठ वाला हिस्सा, वो भी सफ़ेद था। और उन दोनों माँ बेटी को मैं खिलाते जाता हूँ और मन में मेरे बात आती है कि हे कृष्ण कन्हैया, ये सबसे प्रिय सदवस्तु है तुम्हारी। कहते हैं कि 33 कोटि देवता इसके अंदर रहते हैं। और आज मैंने साईनाथ महाराज से कहा था कि मुझे गौ माता के दर्शन होना, तो मुझे दर्शन हो गए। कृपया ये बताइए, यह संकेत दीजिए कि साईनाथ महाराज और आप कौन हो? मैं तो कहता हूँ कि साईनाथ महाराज जो है कृष्ण के अवतार है, लेकिन फिर भी मुझे अपने संबंध के बारे में कुछ न कुछ रहस्य या संकेत देने की कृपा करेंगे। जाता हूँ, सोने का वक्त आ जाता है, साईनाथ महाराज की और कृष्ण कन्हैया की याद करके सोता हूँ। एक बार बीच में नींद खुलती है, पानी पीता हूँ और फिर इसके बाद फिर सो जाता हूँ। फिर कृष्ण कन्हैया और साईनाथ महाराज की याद करता हूँ, तो मुझे स्वप्न में अपने मित्र दिखते हैं जिनका नाम गोपाल रहता है। गोपाल कृष्ण बघेल नाम रहता है उनका। उनसे मेरी वार्तालाप होती। हम एक नदी, पवित्र नदी के किनारे पर एक घर है, वहाँ पर बैठते हैं आंगन में नीचे बाल्टी मार के और चर्चा करते रहते हैं। और बहुत से लोग रहते हैं, पर वो मुझे पहचान के नहीं दिखाई देते, लेकिन आसपास बैठे हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप अभी किस विभाग, कहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे से छोटे थे और एक स्टेप आगे नियुक्ति हुई थी उनकी, लेक्चरर में हुई थी। मेरी हाई स्कूल अपर डिवीजन टीचर में हुई थी, तो वो मेरे से आगे पद पे थे और बड़े अधिकारी मेरे सामने ही बन गए थे और मैंने उनके अधीनस्थ काम भी किया था और हमारा प्रेम पूर्वक वार्तालाप भी होता था। और साथ में हमने जबलपुर में PSM में BEd भी किए थे। बड़ा प्रेमी जीव थे, बड़े अच्छे थे, हंसमुख थे और धार्मिक व्यक्ति थे, बहुत उदार भाव था। मैंने उनसे चर्चा की कि आप क्या कर रहे हैं, तो बोले मैं अभी पहले से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिक्षा विभाग देख रहा हूँ और अभी अभी मुझे ट्राइबल की शिक्षा का भी देखने का ऑर्डर हो गया है और वो भी उसका कमिश्नर पद भी मैं संभाल रहा हूँ। तो मैं ट्राइबल शिक्षा का कमिश्नर पद पे भी काम कर रहा हूँ और शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी के पद पे भी काम कर रहा हूँ। इसके बाद हम दोनों हंसते हैं, बोलते बनका अच्छा काम है भाई, दो पद संभाल रहे हो। पहले संभाला शिक्षा विभाग, फिर संभाले ट्राइबल शिक्षा और दोनों पद संभाल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। ये तो परमानंद है, भगवान की बड़ी बेहद कृपा है। और आपका नाम भी कृष्ण भगवान जैसा है, गोपाल कृष्ण, गोपाल और कृष्ण दोनों, तो बहुत अच्छी बात है। इतने में एक सुंदर बालिका आती है जो लहंगा पहने रहती है, ब्लाउज पहने रहती है, ओढ़नी पहने रहती है, उसमें सोने के बूटे लगे रहते हैं और उछलते कूदते पदकते चली आती है और बघेल जी का हाथ पकड़ लेती है। और नीचे नदी के तट पर हम और भी बच्चे रहते, खेलते रहते हैं, साथ में जाते रहते हैं और नदी को निहारते रहते हैं। नदी का दृश्य दिखता है और उसके बाद हमारी नींद खुल जाती है। खुलने के बाद हम सपन भूल जाते हैं, लेकिन जब स्नान करते हैं तो हम पूरे देवी देवता के नाम लेते हैं जो हमें याद है। पूरी नदियों के नाम लेते हैं, सबके नाम लेते हैं, पूरे ज्योतिर्लिंग के नाम लेते हैं, आत्मलिंग के नाम लेते हैं, साईनाथ महाराज के नाम लेते हैं, दत्त अवतार के नाम लेते हैं, सबके नाम लेते हैं। जो जो मुझे याद है, जो याद नहीं है उनके लिए बोल देता हूँ, उनको भी नमस्कार। ये दृश्यमान जगत को नमस्कार, अदृश्यमान जगत को नमस्कार, और भी कोई जगत है उसको भी नमस्कार। सबको प्रेम पूर्वक नमस्कार करता हूँ, क्योंकि सब में ईश्वर का वास है और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। आत्मज्ञान ना होने के कारण हमें सामने ईश्वर दिखाई नहीं देता। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो सब ईश्वर जैसे लगने लगते हैं, लेकिन मुझे भी अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है पूरा, परंतु मैं सबको
सद्भाव से देखता हूँ। फिर इसके बाद मैं पूजा के लिए बैठता हूँ साईनाथ महाराज की, तो मुझे याद आ जाता है कि वो सपने का रहस्य तो बताइए। तो उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष जो उधर से उत्तर आया, मूर्ति उत्तर देती है। आप महसूस करोगे, ज़्यादा प्रेम बढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा, आप प्रश्न करोगे उत्तर भी मिलेगा। बोले द्वापर में भी मैं था और कलयुग में भी मैं था। द्वापर माने शिक्षा विभाग और कलयुग माने ट्राइबल शिक्षा। वहाँ पर भी मैं था, यहाँ पर भी मैं था। वहाँ पर धर्म और अधर्म के जो धर्म युद्ध हुआ है वो मेरे सामने हुआ है, और यहाँ पर मैं युद्ध कराना नहीं चाहता। यहाँ पर भी वही बात है, धर्मी और अधर्मी लोग हैं, पर मैं अधर्मी को धर्म पे लाने का रास्ता चुनता हूँ, क्योंकि मेरे स्वभाव में अब युद्ध कराना नहीं है, बल्कि दुष्टों को रास्ते पे लाने का काम है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। इससे ये सिद्ध होता है कि द्वापर के श्री कृष्ण ही कलयुग में कृष्ण अवतार में आए हैं, और वो कृष्ण की वेशभूषा में भी कृष्ण जैसे खड़े रहते हैं, एक पैर ऐसे आड़ी डाल करके और छतरी लगा के, वो कृष्ण जी की याद दिलाते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार, कृष्ण की मूर्ति आने वाली थी और खुद मूर्ति स्थापित साईनाथ की हो गई। और बीबी देव ने अपने प्रमाणीकरण में लिखा है, अपने अनुसंधान में लिखा है, एक न्यायाधीश रैंक का आदमी ने लिखा है कि पंढरपुर श्री कृष्ण का दक्षिण में सबसे उच्चतम स्थान है। कलयुग के प्राणाधार के रूप में बैठे और कमर पे हाथ रख रहे हैं। कमर पे हाथ रखने का उद्देश्य यही है, कहो क्या काम है, बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा दुख है, कौन सी तकलीफ है, कौन सा कष्ट है, कौन सी वेदना है, कौन सी पीड़ा है, त्वरित बताओ। वहाँ त्वरित समस्या का निराकरण है। और उसी के नज़दीक द्वारका है, जो शिरडी उनकी परिधि में आता है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो गुरुवार स्पेशल में मैं इस वीडियो को आज ही डाल रहा हूँ, शायद 4 बजे तक आपको मिल जाएगा। और फिर कल हम पंढरपुर की कथाएं पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं तुम्हें मानसिक रूप से शिरडी ले चलूँगा। कोई दृश्य नहीं दिखेगा, लेकिन जो जो मैं बताऊँगा वो अवश्य दिखेगा। सबसे पहले अपन जाएंगे जहाँ साईं बाबा बारात से आए थे, खंडोबा मंदिर। उसके बाद जहाँ पर विट्ठल की स्थापना हुई, फिर द्वारका माई, फिर समाधि मंदिर, फिर गुरु स्थान, फिर चावड़ी माई, और बाबा जहाँ जहाँ भिक्षा मांगते थे, उन सब का उल्लेख मैं 4-5 वीडियो में करूँगा। उसे प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक अपने हृदय में उतारिए और बाबा से प्रेम बढ़ाइए, वही कृष्ण है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।